गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स क्लास की वर्कशीट इंग्लिश की सॉल्व करेंगे। फर्स्ट देखिए यहाँ पर, थिंक ऑफ सम स्पेशल डेज इन एन ईयर व्हेन पीपल फ्लाई काइट। हमें एक साल में ऐसे कुछ स्पेशल दिन याद करने हैं जब हम सभी लोग जो हैं वो पतंग उड़ाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से दिन हैं एक साल में? देखिए, फर्स्ट तो आपका इंडिपेंडेंस डे हो गया 15 अगस्त, जब सब काइट उड़ाते हैं। एक हो गया हमारा रिपब्लिक डे, 26 जनवरी का दिन, जिस दिन संविधान लागू हुआ था। और थर्ड हो गया हमारा मकर संक्रांति। तो अब मैं इसका आंसर लिख रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो फर्स्ट हो गया हमारा इंडिपेंडेंस डे, सेकंड हो गया रिपब्लिक डे, थर्ड हो गया मकर संक्रांति। और इसके अंदर ही सेकंड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ऑल्सो कलर द काइट गिवन। ये जो आपको काइट दी हुई है इसको आपको कलर करना है और कलर करके अपनी कॉपी में मतलब इसको बनाना है और फिर कलर कर देना। तो ये हमारे 3 डेज हो गए ईयर में, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, मकर संक्रांति, और काइट को कलर करना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो तो एक्स्ट्रास क्वेश्चन था, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन द बॉक्स बिलो। ये जो वर्ड्स दे रखे हैं बॉक्स के अंदर, इनको फिलअप करना है ब्लैंक्स में। तो देखते हैं, अ डैश काइट लुक्स ब्राइट। तो हमारा जो फर्स्ट ही सेंटेंस था जो पोयम का था वो था अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट। ठीक है, तो यहाँ पर हम न्यू भरेंगे। तो यहाँ पर हम फर्स्ट वाला न्यू यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। आप फिलअप कर देना यहाँ पर न्यू। एज इट डिप्स एंड डाइव्स इट पुल्स इट स्ट्रिंग्स एंड फ्लाइज लाइक अ डैश ऑन वेव्स। अब वो किस तरीके से उड़ती है? इट पुल्स इट स्ट्रिंग्स, ये अपनी ही स्ट्रिंग को खींचती है, और फ्लाई लाइक अ डैश ऑन वेव्स, वेव्स पे क्या चलती है बच्चों? जो लहरें हैं उन पे क्या चलती है? दैट इज शिप। तो हमारा सेकंड वाले में आ जाएगा शिप। अच्छा, थर्ड है, द विंड हेल्प्स इट राइड द विंड हेल्प्स इट राइड एंड रीच द मैक्सिमम डैश इन द स्काई। जो विंड है वो उसे हेल्प करती है मैक्सिमम डैश पर, आसमान में पहुंचने पे। तो मैक्सिमम क्या? हाइट। किस चीज पर? ऊंचाई पर पहुंचने में। तो यहां पर हमारा आ जाएगा हाइट इस वाले में। ठीक है, नेक्स्ट है, अब द काइट रेस्ट एट द टॉप ऑफ द स्काई व्हेन डैश फॉल्स। जब हवा के तेज झोंके बंद हो जाते हैं तब वो आसमान में रेस्ट करती है काइट। तो यहाँ पर तेज झोंके के लिए क्या आएगा बच्चों? यहाँ पर आएगा दैट इज विंड। तो हमारा विंड, जब विंड फॉल्स होती है मतलब जब विंड नहीं चलती, तेज हवा के झोंके नहीं चलते, तो वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है, रेस्ट करती है आसमान में। यू वाइंड द डैश ऑफ अ काइट व्हेन इट स्लैक्स। जब एकदम ढीला हो जाता है, एकदम आसमान में कुछ भी हवा तेज नहीं चल रही होती, एकदम शांत माहौल हो जाता है, तो हम उसे वाइंड अप कर लेते हैं। किसको वाइंड अप करेंगे? हम पतंग को वाइंड अप करेंगे या उसकी डोर को वाइंड अप करेंगे? तो हम डोर को वाइंड अप करते हैं। तो डोर के लिए आ जाएगा यहाँ पर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हिंदी में बोलते हैं पतंग की डोर। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन अ न्यू विंड डैश, यहाँ पे मैं मिटा रही हूँ सारा। व्हेन अ न्यू विंड डैश यू अनवाइंड इट अगेन। जब फिर से नई हवा के तेज के झोंके, नई हवा के जो झोंके चल रहे होते हैं, तो फिर हम उसको दोबारा से स्ट्रिंग को अनवाइंड कर देते हैं, यानी कि फिर से ढील छोड़ देते हैं और उसको बहने देते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा? व्हेन अ न्यू विंड ब्लोज, जब नई तेज हवा के झोंके बहते हैं। ठीक है, बहना, ब्लोज का मतलब होता है बहना। यू अनवाइंड इट अगेन, और हम दोबारा से उसे अनवाइंड कर देते हैं। द डैश न्यू विंड फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट। जो नई तेज हवा के झोंके होते हैं वो काइट में क्या भर देते हैं? किस चीज उसके विंग्स को भर देते हैं? किस चीज से? हवा से। तो दैट इज हवा, एयर। यहाँ पर आ जाएगा लास्ट वाले में एयर, AIR। मैं इसके आंसर्स आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर देखिए, ये रे आंसर मैंने लिख कर रखे हुए हैं। अ न्यू काइट लुक्स ब्राइट इन द स्काई एट
As it dips and dives, it pulls its string and flies like a ship on a wave. On waves, the wind helps it ride and reach the maximum height in the sky. The kite rests at the top in the sky when the wind falls. जब wind चलनी बंद हो जाती है तब वो रेस्टिंग पोजीशन पर आ जाती है. यू वाइंड द स्ट्रिंग ऑफ द काइट व्हेन इट स्लैक्स. और जब वहाँ पर कुछ भी हवा नहीं होती तो हम उसकी स्ट्रिंग को खींचना शुरू कर देते हैं, वाइंड अप करना शुरू कर जाते हैं. और जब फिर से विंड चलने लगती है, विंड ब्लोज. ठीक है, जब विंड फिर से चलने लगती है, यू अनवाइंड इट अगेन. द न्यू विंड फिल्स द विंग्स ऑफ द काइट विद एयर. और जो नई हवा के झोंके होते हैं वो उसको हवा से उसके पंखों को भर देते हैं और वो ऊपर ऊपर और ऊपर अगेन चली जाती है. ठीक है, तो ये हमारी पूरे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए. अब हम इसके आगे का क्वेश्चन करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, अब हमें क्या करना है. सेकेंड क्वेश्चन में मैच द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम इन कॉलम ए एंड टू मैच द वर्ड्स फ्रॉम द पोयम इन कॉलम ए एंड देयर मीनिंग इन कॉलम बी. इनमें ये जो है ये इनके मीनिंग्स दे रखे हैं, आपको फर्स्ट वाले से मैच करना है. तो अब ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला देखिए, क्रेस्ट. क्रेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के टॉप पर पहुँच जाना. तो यहाँ पे एक ही चीज़ है जो इसका बता रही है, दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट. तो ए का हम करेंगे सेकंड वाले से, द हाईएस्ट पॉइंट, क्रेस्ट. तो अब बी वाला देखो, रेगडर. रेगडर का मतलब होता है चिथड़े, फटा पुराना बुरा सा गंदा सा चिथड़ा. तो रेगडर का मतलब यहाँ पर अग्लियर होगा फर्स्ट. ठीक है, फ्लैप्स. फ्लैप्स का मतलब होता है फड़फड़ाना और फ्लटर का भी मतलब होता है फड़फड़ाना. तो हमारा ये लास्ट वाला फोर्थ जो होगा वो सी से मैच हो जाएगा. स्लैक. स्लैक का मतलब होता है ढीला, मंदा. तो यहाँ पे स्लैक का बिल्कुल लूज का भी मतलब होता है ढीला. तो यहाँ पर स्लैक को लूज से मैच कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन मैच हो गया. अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पर देखिए, पिक एंड राइट द राइमिंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द पोयम. अब हमें पोयम के जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनसे मैच करना है इसको. तो यहाँ पर देखिए, न्यू से मिलता जुलता वर्ड. अब मुझे पोयम वापस लानी पड़ेगी, पोयम दिखानी पड़ेगी, तभी हम मैच कर पाएंगे. तो यहाँ पे मैं पोयम निकाल रही हूँ एक बारी. तो यहाँ पर देखिए, न्यू का हमारा राइमिंग वर्ड क्या था, ब्लू. तो ये न्यू, ब्लू फर्स्ट वाले में आ जाएगा. नेक्स्ट था हमारा ये टेल. नेक्स्ट था हमारा टेल और सेल. तो हमारा टेल और सेल दोनों मिक्स मैच हो जाएंगे. अब नेक्स्ट है हमारा, उसमें था ये नेक्स्ट था हमारा ब्लो. ब्लो का यहाँ पर हो जाएगा ब्लोज गोज. ठीक है, और फिर था सी. सी का हो गया ट्री. तो हमारा ये वाला, ये सी और ये ट्री. ठीक है, तो ये अब हमने देख लिया. इस तरीके से हमें राइमिंग वर्ड्स चूज करने होते हैं. तो यहाँ पर अब मैं दोबारा से वो क्वेश्चंस निकाल रही हूँ. तो देखिए, हमने फिर से मतलब मैंने पहले से ही फिलअप करके रखा हुआ है. तो न्यू का हो गया ब्लू, टेल का हो गया सेल, ब्लोज का हो गया गोज और सी का हो गया ट्री. तो हमने इस तरीके से अपनी पोयम के अंदर हमने ये ऐसे राइमिंग वर्ड्स छांटने होते हैं जो बिल्कुल बोलने में एक जैसे लगते हैं. इन्हीं से ही पोयम बनती है और इन्हीं से गाने बनते हैं. ठीक है, तो आज की ये वर्कशीट आपको आई होप समझ में आई होगी. थैंक यू.